बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको उस दरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश किया करें। नाज़रीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मुहतरम नाज़रीन, ये दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। नाज़रीन, जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र की मट्टी खाएगी ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाज़रीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद पाक ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर 33 सरा में हैं। एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो वो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते पैदा फरमाता है और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए होते हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। मुहतरम नाज़रीन, एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके भी दरूद से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते पैदा फरमाए जो आपके हक़ में मग़फ़िरत की दुआएं करें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा तो उन पर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई, तो यूँ दुनिया बहाल हो गई। नाज़रीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको शुमार करना, यहाँ ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत अल-अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने का हुक्म देते हैं। तर्जुमा: बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान: जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं, 10 नेकियां उसके लिए लिख दी जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने के चंद फ़वाइद: दरूद पाक पढ़ने से बुरा वक़्त ख़त्म हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बंदा बन जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी नेक जायज़ हाजात पूरी हो जाती हैं। दरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कुफारा है। दरूद पाक से अमल पाक होता है। दरूद पाक से आंखों को नूर मिलता है। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है।
درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بھی آسان کر دیتے ہیں اور اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت اور دنیا کے تمام کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، وضو کرتے ہوئے، وضو کرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ طے کرتے وقت۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کیا کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام ہو بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے، 10 درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بکثرت درود شریف پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔
नाज़रीन, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उस पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, हज़रत आप कौन हैं? इतने सही, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो पर्चा क्या था जो आपने मेरे अमाल में रखा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुबहान अल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक साले शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। साले शख्स ने सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया, जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया तो मेरे पड़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए और 100 दुरूद गुनाहों से बढ़ के, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जो ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसका हिसाब किताब अब ख़त्म कर दो, चूँकि इसके दुरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसे सीधा जन्नत में ले जाओ। नाज़रीन, इमाम हसलानी अपनी किताब उम्मुल हब्ल दुनिया में फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। एक और रवायत में 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना भी रवायत किया गया है। चुनांचे उन्होंने 20 मरतबा या 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गईं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि वो दरूद पाक कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर करती रहती हूँ। मुहतरम नाज़रीन, वो दरूद पाक ये है। इस दरूद पाक को एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये वो दरूद पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिसे मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुना है? तो मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमने अल्लाह के हबीब सलातो सलाम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद पाक पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहीमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनौदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके लिए शामिल हाल रहती है। उसकी हर हाजत पूरी होती है। हजूर सलातो सलाम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। मालो असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को न कब्र की मिट्टी खाती है, न कीड़े मकोड़े खाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, दरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिमी को आप असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए।
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔